वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। ठीक है, देखिए, अगर हम झारखंड में अभी तक अगर देखें 2023 तक का बात अगर करते हैं या 2024 आज दूसरा दिन है, ठीक है, तो अभी तक जो है कुल जो है अगर कार्यवाहक को ऐड करके कार्यवाहक को ऐड करें, मतलब उसको लेकर चलें, ऐड करके जो है कितना कुल जो है 11 राज्यपाल है झारखंड का। ठीक है, और अगर छोड़ देंगे, ठीक है, और अगर कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ देंगे, वह राज्यपाल को छोड़कर जो है कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, तो करंट जो है राज्यपाल कौन है, ये हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये 23 फरवरी 2023 को ये जो है कार्यभार जो है ग्रहण किए हैं। कब, 23 फरवरी 2023 को ये क्या किए हैं कि कार्यभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, 2023। तो यहां पूछ क्या रहा है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल अगर केवल राज्यपाल रहता तब कौन हो जाता है, प्रभात कुमार, लेकिन यहां कौन है, कार्यवाहक राज्यपाल हैं, तो ये क्या हो गया, विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, विनोद चंद्र पांडे जो है झारखंड के पहले कार्यवाहक जो है राज्यपाल हैं। ठीक हो गया। प्रभात कुमार जो है ये कौन है, राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर पहले राज्यपाल के तौर पर देखा जाए तो कौन है, ठीक है, ये समझ में आएगा, इसको मिटा देता हूं, फिर देखिए। ठीक है, तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर अगर कहा जाए तो क्या होगा, विनोद चंद्र पांडे होगा। लेकिन ये अगर प्रथम राज्यपाल कहा जाए, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रभात कुमार होता है। लेकिन ऑफिशियली जो है अगर हम राज्यपाल का काउंट करें तो ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से पूछा जाए कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, विनोद चंद्र पांडे होगा। और पहले राज्यपाल कौन है, प्रभात कुमार है, ये एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है, ये झारखंड गठन जब हुआ उससे जो है 2 साल तक ये अपने पद पर बने रहे हैं। यानी 2000 से लेके जो है 2002 तक जो है प्रभात कुमार जो है राज्यपाल के तौर पर बने रहे। यानी कि झारखंड गठन के टाइम जो है कौन राज्यपाल बनता है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल बनते हैं। देखिए, विनोद चंद्र पांडे और विनोद कुमार गुप्ता जो है, ये दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनोद चंद्र पांडे झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं, लेकिन विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड उच्च न्यायालय के क्या हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये कौन है, झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय के देखिए ये कब बनता है, झारखंड उच्च न्यायालय का जो है
देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, न्यू उच्च न्यायालय है, नया उच्च न्यायालय है, बिल्कुल ही फ्रेश है। और झारखंड जो है उच्च न्यायालय जो है देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और इसका जो है गठन कब होता है? 8 अप्रैल 1976 को जो है इसका गठन होता है। 8 अप्रैल 1976 को जो है इसका गठन होता है। लेकिन ये जो है 2000 में पूरा आता है। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? ये 2000 में। लेकिन ये जो है अगर पुराना, ये जो रांची में पटना का जो एक बेंच था, सर्किट बेंच, उसका स्थापना कब होता है? 8 अप्रैल 1976 को। ठीक है, लेकिन ये बनता कब है? झारखंड उच्च न्यायालय 2000 को बनता है। तो ये जो है पटना उच्च न्यायालय का जो एक सर्किट बेंच की स्थापना कहाँ पर होती है? रांची में होती है। कब? 8 अप्रैल 1976 को। लेकिन बोला जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय जो है झारखंड गठन के साथ ही बनता है, वर्ष 2000 में। ठीक है, ये क्या हो गया? 21वां उच्च न्यायालय हो गया। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, ये कौन है? न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश कौन है? ये हो गए न्यायाधीश। ये कौन हो गए? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? विनोद कुमार गुप्ता। लेकिन विनोद चंद्र पांडे कौन है? कार्यवाहक राज्यपाल है। इसलिए कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी जो है करंट टाइम पे अगर पूछा जाए, करंट समय में जो है ये कौन थे? करंट समय में जो अभी हैं, देखिए कुछ समय पहले तक जो है संजय कुमार मिश्रा थे। संजय कुमार मिश्रा थे। ठीक है, कुछ समय तक संजय कुमार मिश्रा थे, जो कि कितने नंबर के थे? 14वां। ठीक है, अब ये क्या हो गए? रिटायर हो गए। ठीक है, और इनके जगह में जो कार्यवाहक के तौर पर आए, जब तक कि नया यहाँ पर सीजे आई, चीफ जस्टिस ऑफ सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट अगर नहीं बनते हैं, तब तक जो इनका कार्यभार किसको दे दिया गया है? एस चंद्रशेखर को। एस चंद्रशेखर को दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब एस चंद्रशेखर को दे दिया गया है। तो अब जो यहाँ पर आने वाले हैं, नया यहाँ पर जो एक कर दिया गया है, इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम क्या है? अभी यहाँ पर जो नए आने वाले हैं, इनका नाम क्या है? देखिए, इनका नाम क्या है? बी आर सारंगी। बी आर सारंगी। ये जो है ये नए जो हैं झारखंड के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और कितने नंबर के? 15वें नंबर के, 15वां। ठीक है, 15वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये उड़ीसा उच्च न्यायालय से इनका ट्रांसफर झारखंड हाईकोर्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो नए जो फ्रेश हैं ये बी आर सारंगी होंगे 15वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, इसके अलावा ये जो डी नंबर में है वेद प्रकाश मारवा, इसके बारे में भी जानिए। वेद प्रकाश मारवा। वेद प्रकाश मारवा जो है ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और कितने नंबर के राज्यपाल रहे हैं? ये जो है तीसरे नंबर के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, ये जो है तीसरे नंबर के राज्यपाल रहे हैं। तीसरा राज्यपाल झारखंड का। ठीक है, तीसरा राज्यपाल। ठीक है, झारखंड का।
और ये जो है इनका जन्म कहाँ पर होता है? पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में जन्मे। ठीक है, पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और इनका जो कार्यकाल होता है 2003 से लेके 2004 तक होता है। ठीक है, 2003 से लेके इनका कार्यकाल कब तक होता है? 2004 तक होता है। और ये जो है एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में रह चुके हैं। चूंकि इनका जन्म जो है पाकिस्तान में होता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? देखिए, झारखंड में या किसी भी स्टेट में अगर राज्यपाल की व्यवस्था है तो ये कितना? आर्टिकल 153 है। ठीक है, आर्टिकल जो है 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल, प्रत्येक जो है राज्य का राज्यपाल ये होना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 153 में। और एक व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है बनाया जा सकता है, ये भी 153 में जो है बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जो राज्यपालिका का, ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति होता है ये किसमें विलीन होता है? ये राज्यपाल के अंदर ही विलीन होता है। राज्य का कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्य का कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित है? ये राज्यपाल में निहित है। ये किसमें? आर्टिकल 154 में कहा गया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? आर्टिकल 153 हो गया, आर्टिकल 154 हो गया। अब आर्टिकल 155 में क्या है ये भी जानिए। 155 में है कि यहाँ जो है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है इसमें बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 155 में बताया गया है। आर्टिकल 156 में जो है इसका टेन्योर बताया गया है। ठीक है, कितने साल तक जो है ये रह सकता है। ठीक है, टेन्योर, टेन्योर जो है टेंचर यानी कि अवधि ऑफ जो है गवर्नर। तो गवर्नर जो है 5 साल तक जो है अपने पद पर रह सकता है। ये एक बार में, एक टर्म में जो है 5 साल तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। ये आर्टिकल 156 में कहा गया है। और जिस तरह राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार होता है उसी तरह आर्टिकल 161 में भी राज्यपाल का क्षमादान शक्ति जो है इसमें होता है। ठीक है, क्षमादान शक्ति किसका? राज्यपाल का। ये किसमें बताया गया? 161 में बताया गया। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसमें कौन सा होगा? तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है, ये भी जो है 153 का हिस्सा होगा। 153 ये केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में जो है राज्यपाल का जो पद है वो इसी अनुच्छेद के तहत जो है व्यवस्था किया गया है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में नहीं लगा है? अगर देखा जाए तो झारखंड में जो है 3 बार राज्यपाल के शासन में जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, यानी कि झारखंड में 3 बार प्रेसिडेंटल रूल लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है झारखंड में? 3 बार लगाया गया है। पहला क्या होगा? सैयद सिब्ते रजी के टाइम, सैयद सिब्ते
रजी के टाइम में, ये जब राज्यपाल थे, ठीक है, सैयद सिप्ती रजी के टाइम में पहला कार्यकाल। और कब से कब तक लगता है, ये हो गया 19 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2009 से लेकर, ठीक है, कब 30 दिसंबर 2009 तक, 30 दिसंबर 2009 तक ये लगता है, ठीक है। यानी कि लगभग जो है 1 साल जो है ये राष्ट्रपति शासन रहता है। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबा जो है राष्ट्रपति शासन लगभग कितना, 344 दिन का राष्ट्रपति शासन ये होता है, ठीक है। तो ये किस राज्यपाल के टाइम में लगा है, सैयद सिप्ते रजी के टाइम में जो है ये लगा है। और इस टाइम जो मुख्यमंत्री होते हैं ये कौन होते हैं, शिबू सोरेन होते हैं। कौन होते हैं, शिबू सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन जो है के बाद जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है लगता है, ठीक है। फिर दूसरा बार जो लगता है ये किसके टाइम में लगता है, ये MOH फारूक के टाइम में लगता है, MOH फारूक, ठीक है। MOH फारूक के टाइम में ये लगता है, ठीक है। और कब से कब तक लगता है, देखिए अब जो है ये जून से लगता है, 1 जून 2010 से लेकर जो है ये कब लगता है, 2010 से लेकर जो है 11 सितंबर 2000 कितना 10 तक ही लगता है, ठीक है। और इस टाइम भी जो इसके पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं झारखंड के, शिबू सोरेन के समय ही ये लगता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन भी लगता है, थर्ड टाइम, तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये सैयद अहमद के टाइम में लगता है, सैयद अहमद के टाइम में लगता है। और कब से कब तक लगता है, ये लगता है, ये भी जनवरी होगा, 18 जनवरी 2013 से लेकर जो है 18 जनवरी 2013 से लेकर क्या होता है, ये 13 जुलाई 2013 तक, 13 जुलाई 2013 तक जो है लगता है। 18 जनवरी 2013 से लेके 13 जुलाई जो है 2013 तक लगता है। और इस समय जो मुख्यमंत्री होते हैं ये कौन होते हैं, अर्जुन मुंडा होते हैं। कौन होते हैं, अर्जुन मुंडा के बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो किस राज्यपाल के कार्यकाल में नहीं लगा है, तो सैयद सिप्ते रजी के कार्यकाल में भी लगा है, MOH फारूक के कार्यकाल में भी लगा है और सैयद अहमद के कार्यकाल में भी लगा है। तो किसके कार्यकाल में नहीं लगा है, ये रमेश बैस के कार्यकाल में जो है नहीं लगा है। और रमेश बैस जो है द्रौपदी मुर्मू के बाद जो है ये झारखंड के राज्यपाल बनते हैं, या हम कहें द्रौपदी मुर्मू के बाद और CP राधाकृष्णन के जो है पहले कौन मुख्यमंत्री थे, ये रमेश बैस थे। और ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे, ये 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। कितने, 9th नंबर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसमें कार्यवाहक राज्यपाल को जो है काउंट नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कि कब, जब जो है भारत के किसी राज्य में वहाँ का राजतंत्र जो है कंट्रोल में विधि व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये जो है आर्टिकल 56 में है। तो आर्टिकल 356 जो है किससे संबंधित है, आर्टिकल 356 ये राज्य आपातकालीन से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 56 के तहत किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किस में होगा, आर्टिकल 356 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये जो है
रमेश बैस के टाइम में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। ठीक है, अब देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए। इसी में देखते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इसका आंसर क्या हो गया, रमेश बैस। देखिए सैयद सिफ्ते रजी जो है, इनका नंबर याद करना जरूरी है कि कितने नंबर के हैं सैयद सिफ्ते रजी। तो सैयद सिफ्ते रजी जो हैं ये कितने नंबर के हैं, सैयद सिफ्ते रजी जो हैं 4 नंबर के हैं। ठीक है, फोर्थ कौन है, सैयद सिफ्ते रजी हैं। MOH फारूक जो हो जाते हैं ये कितने नंबर के हो जाते हैं, MOH फारूक ये जो है 6 नंबर के हो जाते हैं, 6 नंबर के, छठे नंबर के हो जाते हैं MOH फारूक। और सैयद अहमद जो हो जाते हैं ये कितने नंबर के हो जाते हैं, सैयद अहमद 7 नंबर के हो जाते हैं। ये देखिए सैयद अहमद जो है कितने नंबर के हो जाते हैं, अच्छा इसको अभी छोड़िए। देखिए नेक्स्ट हो गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो झारखंड के बहुत सारे राज्यपाल जो है सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य किए हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है एक कार्य किए हैं। ठीक है, अभी तक जो है झारखंड का एक राज्यपाल है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए हैं, और बहुत सारे राज्यपाल जो है केवल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है थे झारखंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन थे, तो ये कौन हो गया, अल्तमश कबीर। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, तो उनका नाम क्या है, अल्तमश कबीर। ये पहले जो है झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में ये भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जो है कार्य किए हुए हैं। तो उनका नाम क्या है, अल्तमश कबीर। ठीक है, और ये जो अल्तमश कबीर है ये तीसरे, थर्ड, ठीक है, थर्ड झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये जो अल्तमश कबीर थे ये तीसरे नंबर के झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, ये ज्ञान सुधा मिश्रा जो है ये पहली महिला राज्यपाल हैं। ज्ञान सुधा मिश्रा जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, महिला जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुकी है। ठीक है, न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, ज्ञान सुधा मिश्रा जो है झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, ज्ञान सुधा मिश्रा। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के तौर पर भी जो है कार्यरत थी। ठीक है, देखिए बी आर सारंगी जो है
15वां 15th, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये कौन आने वाले हैं? BR सारंगी। और ये कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा उच्च न्यायालय से, उड़ीसा उच्च न्यायालय से इनका ट्रांसफर हो रहा है न्यायाधीश से, ठीक है। BR सारंगी। देखिए S चंद्रशेखर जो है, एंड S चंद्रशेखर ये क्या है? ये अभी जो है जब संजय कुमार मिश्रा रिटायर हो गए, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा के बाद अभी कार्यवाहक के तौर पर, अभी कार्यवाहक के तौर पर, कार्यवाहक के तौर पर, ठीक है। 14वें कौन थे? मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट के संजय कुमार मिश्रा। जब वो रिटायर हो गए, अभी हाल में उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो उसके जगह पर किसको लाया गया? S चंद्रशेखर को। बट ये कार्यवाहक जो है, ये न्यायाधीश हैं। उसके बाद जो है अभी नया जो आने वाले हैं 15वां मुख्य न्यायाधीश, ये कौन है? BR सारंगी। और इनका ट्रांसफर उड़ीसा उच्च न्यायालय से जो है झारखंड हाईकोर्ट में हो रहा है, ठीक है। झारखंड राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? झारखंड राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? तो अगर द्रौपदी मुर्मू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जो है, ये सबसे लंबा कार्यकाल जो है द्रौपदी मुर्मू का ही रहा है। पूरा जो है 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है, 5 years जो है कंप्लीट, ठीक है। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। कौन? द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की आदिवासी राज्यपाल, आदिवासी राज्यपाल का श्रेय भी इनको जाता है। और अगर भारत का देखें तो भारत का पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बोले या आदिवासी महिला राष्ट्रपति बोले, तो ये कौन रही है? द्रौपदी मुर्मू रही है, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है पूरा कंप्लीट करने वाली जो है यही है द्रौपदी मुर्मू। और सबसे लंबा कार्यकाल भी जो है इन्हीं का रहा है। और ये जो है कितने नंबर, अगर कार्यवाहक को जो है काउंट नहीं किया जाए तो ये 8वीं जो है राज्यपाल रही हैं झारखंड राज्य की। अगर कार्यवाहक को हम काउंट कर लेंगे तो 9वीं हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली जो है कार्यवाहक को काउंट नहीं किया जा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसमें कार्यवाहक को जो है शामिल नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कार्यवाहक को लेकर, तब ये कितना कार्यवाहक को तब ऐड करना है। बट मेंशन नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? कार्यवाहक को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम जो है ये 8वीं राज्यपाल रही हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है कब? 2005 से लेकर जो है 2005 नहीं, 2015 होगा, ठीक है। 2015 से लेकर जो है 2015 से लेकर जो है ये कब तक? 2021 तक इनका कार्यकाल रहा है द्रौपदी मुर्मू का। 2015 से लेके 2000, ठीक है, 21 तक। और इनको
किस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाया गया था? ठीक है, ये कौन है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह के द्वारा, ये भी याद रखिए अगर पूछ दिया तो, वीरेंद्र सिंह जो है झारखंड हाईकोर्ट के सीजे थे, उनके द्वारा जो है शपथ ग्रहण दिलाया गया था, शपथ। ठीक है, किसको? द्रौपदी मुर्मू को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वेद प्रकाश मारवा जो है ये एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इनका जन्म जो है पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है। और ये कितने नंबर के राज्यपाल हैं? ये जो है तीसरे नंबर के राज्यपाल हैं, थर्ड राज्यपाल हैं। ठीक है, वेद प्रकाश मारवा। ठीक है, के शंकर नारायणन। तो के शंकर नारायण जो है कितने नंबर के हैं? अगर कार्यवाहक को काउंट नहीं किया जाए तो 5th नंबर के शंकर नारायण जो है ये कितना होगा? ठीक है, 5th नंबर के होगा। एमओएच फारूक जो है कितने नंबर के होंगे? एमओएच फारूक जो है ये 6ठे नंबर के होंगे। ठीक है, 6 नंबर के एमओएच फारूक, 6ठे नंबर के हो गए एमओएच फारूक। ठीक है, एमओएच फारूक जो है 6ठे नंबर के हो गए। तो इसी तरह यहाँ का जो था, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि सैयद सिफ्ते रजी जो है कितने नंबर के हैं? सैयद सिफ्ते रजी ये 4th नंबर के हैं। एमओएच फारूक कितने नंबर के हैं? ये 6 नंबर के हैं। और सैयद सिफ्ते रजी के बाद जो है बना था, ये कौन बने थे? के शंकर नारायण, फिर एमओएच फारूक। एमओएच फारूक के बाद जो 7वें नंबर के बने हैं ये कौन थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद के बाद कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के बाद जो है 9th नंबर के कौन है? ये रमेश बैस हैं। और अभी 10 नंबर के कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवर दास किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, अब देखिए, तो रघुवर दास जो है ये किसके टाइम में? ये जब शिबू सोरेन जो झारखंड के सीएम थे उस समय जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? रघुवर दास को। ठीक है, तो जब जो है कब? शिबू सोरेन, जब शिबू सोरेन जो है सीएम थे, ठीक है, झारखंड के, तो उनके जो है इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? रघुवर दास को। ठीक है, तो कब से कब तक बने थे उप मुख्यमंत्री रघुवर दास? ये 30 दिसंबर 2009, 30 दिसंबर 2009 से लेकर जो है 31 मई 2010 तक, 31 मई 2010 तक। ठीक है, 2009 से लेके 2010 तक रहे हैं, यानी कि 30 दिसंबर 2009 से लेके 31 मई 2010 तक जो है ये मुख्यमंत्री, ये जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास को रखा गया है, डिप्टी सीएम के पद पर। ठीक है, अब देखिए इसी तरह जो है एक नाम आता है अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जब सीएम थे तो उस टाइम में जो डिप्टी सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं, किनको बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया था? ये थे हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को। ठीक है, हेमंत सोरेन को जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है,
अब देखिए हेमंत सोरेन जो है ये 2 बार, एक तो अभी करंट टाइम में 11 सीएम है और 9 टाइम में, ठीक है। हेमंत सोरेन जो है 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक 9 टाइम, 9th और एक 11th, ठीक है, जो कि करंट है, ठीक है। और शिबू सोरेन जो है 3 बार बने हैं, ठीक है। शिबू सोरेन तीसरा हो गया, 3rd हो गया, 6th हो गया और कितना 7th हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया, तीसरा, छठा और 7वां बार जो है ये शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, रघुवर दास किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, तो ये कौन हो जाएगा, शिबू सोरेन हो जाएगा। बट अगर कहा जाए कि हेमंत सोरेन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अर्जुन उप मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम, तब क्या आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा, ठीक है। देखिए मधु कोड़ा जो है 2006 में ये जो है पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, मधु कोड़ा है, ठीक है। रघुवर दास के बारे में क्या है कि ये झारखंड का जो है पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है, ठीक है। झारखंड का गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड के सबसे जो है एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक बार में अगर हम बात करें, एक ही कार्यकाल में जो है सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो रघुवर दास हो जाएगा, ठीक है। और अलग अलग कार्यकाल में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा लंबा समय तक जो है मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, अर्जुन मुंडा रहे हैं। लेकिन एक बार में जो मुख्यमंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा लंबा समय तक, तो कौन रहे हैं, रघुवर दास रहे हैं। ये जो है आपका टाटा स्टील के श्रमिक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं रघुवर दास, ठीक है। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले सीएम है, फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड, फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है। अर्जुन मुंडा जो है ये झारखंड के सबसे युवा सीएम थे, सबसे युवा सीएम, ठीक है। सबसे युवा सीएम जो है, इस यंगेस्ट सीएम ऑफ झारखंड, तो ये कौन है, अर्जुन मुंडा है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा अवधि तक, ठीक है, तो एक ही टर्म में नहीं कहा गया है, ठीक है, एक ही टर्म में जो है नहीं कहा गया है, तो एक टर्म में अगर कहा जाता तो कौन हो जाता, रघुवर दास हो जाता, ठीक है। तो दो टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक तो हो जाएगा सर्वाधिक अवधि तक, ठीक है, सर्वाधिक अवधि तक, ठीक है, सभी कार्यकाल को मिलाकर, सभी कार्यकाल को मिलाकर, तो ये कौन हो जाएगा, अर्जुन मुंडा हो जाएगा, अर्जुन मुंडा हो गया, सभी कार्यकाल को ले लिए तो अर्जुन मुंडा हो गया। लेकिन अगर एक कार्यकाल में, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रघुवर दास हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो है पहले गैर आदिवासी सीएम है, ठीक है, पहले गैर आदिवासी सीएम है, और ये जो है इनका कार्यकाल का पूर्ण काल रहा है, यानी कि पूरा कार्यकाल करने वाले भी सीएम कौन रहे हैं, रघुवर दास रहे हैं। ये जो है अभी करंट जो है टाइम पे कौन है, गवर्नर ऑफ उड़ीसा, गवर्नर ऑफ उड़ीसा।
उड़ीसा के गवर्नर कौन रहे हैं? रघुवर दास रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो है ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार सेकेंड टाइम में, एक 4th टाइम में और एक कौन 8th टाइम में। ठीक है, ये 3 बार जो है झारखंड के सीएम बने हैं और ये जो है सबसे युवा सीएम, ठीक है, अभी तक का जो है सबसे युवा सीएम रहे हैं। सबसे युवा सीएम मतलब झारखंड के पहले युवा सीएम कौन रहे हैं? ये 35 ईयर्स, इनका जो है 35 ईयर्स जो है के तौर पर ये क्या किए हैं कि आए हैं। ठीक है, झारखंड का पहला जो युवा सीएम है ये कौन है? अर्जुन मुंडा है। ठीक है, और ये जो है ये रघुवर दास की अगर बात करें तो 10वें 10th सीएम ऑफ झारखंड। ठीक है, बाबूलाल मरांडी पहले सीएम है और ये जो शिबू सोरेन है ये तीसरी बार, छठी बार और 7वीं बार, 3 बार ये भी बने हैं, तीसरा मुख्यमंत्री, छठा मुख्यमंत्री और 7वां मुख्यमंत्री कौन बना है? शिबू सोरेन बना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक अवधि तक, एक टर्म में नहीं कहा गया है, ये सिर्फ कहा गया है सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने का कौन है? ये हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाता एक कार्यकाल में सर्वाधिक अवधि तक तो क्या हो जाता? रघुवर दास हो जाता। मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वालों में झारखंड में कौन सा स्थान है? तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़िए कि मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वालों में झारखंड में कौन सा स्थान है? तो ये पहला ही मुख्यमंत्री निर्दलीय मुख्यमंत्री था, तो फर्स्ट है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिस्ट में अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के सूची में कौन सा मुख्यमंत्री है, तब अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मुख्यमंत्री पर जाने जाए, मुख्यमंत्री की सूची देखिएगा, लिस्ट देखिएगा, तो देखिए तो पहला क्या हो गया? ये बाबूलाल हो गया। ठीक है, बाबूलाल मरांडी हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, 8वां हो गया, ये कौन हो गया? अर्जुन मुंडा हो गया। ठीक है, तीसरा, छठा और 7वां लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 5वां लेंगे तो 5th नंबर पर यही मधु कोड़ा आएगा। ठीक है, मधु कोड़ा आ जाएगा। फिर अब तो छठा हो गया, फिर 7वां पे 8वां, 9वां जो होगा, 9वां और 11वां, तो ये कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। ठीक है, और 10वां जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? रघुवर दास। तो अगर लिस्ट में देखिए तो ये कौन से 5वें मुख्यमंत्री हैं? मधु कोड़ा, और 2006 में ये बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन अगर निर्वाचित लिस्ट में देखा जाए तो निर्वाचित में जो है पहले नंबर पे है, पहला निर्वाचित, निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर तौर पर देखा जाए। ठीक है, अगर निर्दलीय के तौर पर देखा जाए तो यही एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं। और पूरे भारत देश में अगर बात किया जाए तो ऐसे जो है पूरे भारत में इनका नंबर 3 है, कि इससे भी पहले 2 निर्दलीय मुख्यमंत्री हो चुके हैं और ये जो है तीसरा निर्दलीय मुख्यमंत्री है पूरा भारत के। लेकिन झारखंड के बात करेंगे तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वालों में झारखंड में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। पूछा जाता कि कितने नंबर का, अगर निर्दलीय वर्ड नहीं लगाता, कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे?
तो 5 नंबर के, लेकिन निर्दलीय मुख्यमंत्री कितने नंबर के थे? तो 1 नंबर के थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के शंकर नारायण को किस वर्ष झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है इनको? देखिए, इसमें मधु कोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मधु कोड़ा के बारे में थोड़ा देखिए। मधु कोड़ा जो इलेक्शन लड़े थे यहाँ कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से ये इलेक्शन लड़े थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 2006 से लेकर 2008 तक रहते हैं। 2006 से लेकर 2008 तक रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ते हैं। और ये जो है झारखंड के पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री और 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। के शंकर नारायणन को किस वर्ष झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था? तो के शंकर नारायण को जो है किस वर्ष झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था? ये कब हो जाएगा? 2010 में हो जाएगा, 2010 में। देखिए, पहला जो था ये कौन था? ये तो प्रभात कुमार हो गया। ठीक है, पहला हो गया प्रभात कुमार फर्स्ट नंबर के। दूसरा जो हो जाता है, अगर कार्यवाहक पूछा जाए तो विनोद चंद्र पांडे। कार्यवाहक तो क्या हो जाएगा? विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, दूसरा जो हो गया ये कौन हो जाएगा? एमएस रामा जोइस। तीसरा जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? वेद प्रकाश मारवा। ठीक है, बीडी मारवा, बीपी मारवा, वेद प्रकाश मारवा। और ये जो है पाकिस्तान में जल में पहले राज्यपाल हैं। चौथे जो हो जाएंगे ये के शंकर ये सैयद सिप्ते रजी हो जाएंगे चौथे। नेक्स्ट जो हो गया ये के शंकर नारायणन। ठीक है, के शंकर नारायणन। छठे जो हो जाएंगे ये क्या है? MOH फारूक। ठीक है, MOH फारूक। 7वें नंबर के जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएगा? MOH फारूक के बाद सैयद अहमद। फिर 8वें नंबर के कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये अभी जो है करंट राष्ट्रपति है देश की। फिर 9वें नंबर पे जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? रमेश बैस। ठीक है, और 10वें जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये 10वें नंबर के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, और कार्यवाहक को अगर इसी में घुसा दिया जाए तो एक एक करके सब बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रभात कुमार के बाद से। तो ये जो है 2010 में झारखंड का राज्यपाल इनको बनाया गया था। झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति जो हैं कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं? यहाँ देखिए कहा गया है कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर। तो कितने हो गए? 10 हो गए। और 10वें नंबर पे कौन आए हैं? ये आ जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे पहले। ठीक है, पहले जो है राज्यपाल थे, यानी कि झारखंड में आने से पहले यहाँ कहाँ पर थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे ये। ठीक है,
ये जो झारखंड में इनका ज्वाइनिंग कब होता है, झारखंड में ये 23 फरवरी 2023 को। ठीक है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद अगर देखते हैं इनमें से झारखंड के 8वें राज्यपाल कौन है, तो झारखंड का जो 8वें राज्यपाल है ये कौन थे, तो 8 नंबर के राज्यपाल हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है अभी भारत की पहली, देखिए आदिवासी, पहली आदिवासी जो है राष्ट्रपति। ठीक है, आदिवासी राष्ट्रपति कहें या आदिवासी महिला राष्ट्रपति बोलें। ठीक है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति भी बोलें तो एक ही बात है, ये कहां पर, द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ठीक है, और ये जो है झारखंड में कितनी नंबर की गवर्नर थी, 8वीं राज्यपाल। ठीक है, इनका कार्यकाल 2015 से लेके 2021 तक रहा। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकालिक राज्यपाल। ठीक है, ये कौन रहा, ये रहा रमेश बैस जो है ये 9th नंबर के हैं। ठीक है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के बाद और सीपी राधाकृष्णन के पहले। एमओएच फारूक जो है कितने नंबर के, एमओएच फारूक जो होते हैं ये 6ठे नंबर के होते हैं। ठीक है, राज्यपाल। और इनके टाइम में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था 2010 ईस्वी में। ठीक है, 2010 ईस्वी में जो है इनके टाइम में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन। कब, 2010 में। ठीक है, सैयद अहमद जो है ये कितने नंबर के हैं, सैयद अहमद जो है ये 7th नंबर के गवर्नर थे, और ये जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब, 2013 में लगा था। ठीक है, सैयद अहमद के टाइम में ही। तो इसमें से 8वें कौन हो गए, द्रौपदी मुर्मू हो गई। ठीक है, झारखंड राज्य में सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो 10 दिन के लिए जो है मुख्यमंत्री के तौर पर बने थे कौन, शिबू सोरेन। ये कौन हो जाएंगे, शिबू सोरेन हो जाएंगे। और ये जो है 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 10 दिनों के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे, और कब से कब तक, 2 मार्च 2005 से, यानी कि 2005 से लेकर 2005 तक ही, 10 दिन तक, 2005 से 12 मार्च 2005 तक। ठीक है, ये क्या होता है, 10 दिन का गैप होता है, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए किस वर्ष में सबसे कम का, तो 2005 ईस्वी में जो है सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, शिबू सोरेन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर शिबू सोरेन की बात की जाए तो इनको जो है दिसोम गुरु के, 10 दिशाओं के गुरु, दिसोम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो है तीसरा बार
फिर छठा बार और 7वें बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो छठा बार रहे हैं, तीसरा बार, छठा बार और 7वां बार ये मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। ठीक है। अर्जुन मुंडा दूसरी बार, ये चौथा बार और 8वां बार, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। रघुवर दास जो है 10वां बार, और बाबूलाल मरांडी जो है ये कब कितने बार? पहले। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। और ये पहले जो है कहाँ पर, जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहाँ से विधायक थे? रामगढ़ से विधायक थे। अभी जो है कहाँ से? धनबाद से। करंट टाइम पे कहाँ से विधायक हैं? धनबाद से। ठीक है। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम सरकार में, जब ये भारत के कौन थे बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन थे? पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम में जो है बाबूलाल मरांडी को किस कैबिनेट मंत्री के पद पर रखा गया था? तो ये कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी को रखा गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और करंट टाइम पर अभी जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके टाइम पर जो करंट ये पर्यावरण, ठीक है, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? ये हो गया भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये अभी है करंट। ठीक है, इंडिया लेवल के, इंडियन गवर्नमेंट। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। ठीक है, इन सभी को भी आप, शिक्षा मंत्री भी कौन है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि झारखंड विकास मोर्चा यानी कि जेवीएम, ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा, ये किसके द्वारा बनाया गया? बाबूलाल मरांडी के द्वारा, लाल मरांडी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या था कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी में। ये क्या हो गया कि 2006 में जो है बीजेपी से अलग हो गया, और बीजेपी से अलग होकर क्या जेवीएम बनाया, झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, बाद में इसका फिर विलय जो है कब कर दिया गया? 2020 ईस्वी में। किसमें कर दिया गया? बीजेपी में, अपने पुराना जो पार्टी था उसमें इसका विलय कर दिया गया है। तो कब इसका आंसर क्या होगा? 2020 होगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री के पद पर कौन है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
ये कौन है? ये अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इनको जो है एक और पद मिला दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, यानी कृषि एवं किसान विकास मंत्री, ठीक है, का अतिरिक्त पदभार। किसको दिया गया है? ये भी अर्जुन मुंडा को दिया गया है। पहले जो था ये नरेंद्र सिंह तोमर थे, नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये क्या है कि अब ये नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं। और इसके बाद जो इनका कार्यभार दिया गया है अर्जुन मुंडा को ही दिया गया है। तो ये कौन होंगे? अर्जुन मुंडा होंगे। और ये जो है सबसे पहले झारखंड के युवा सीएम के तौर पर कौन है? ये अर्जुन मुंडा ही हैं। और ये 3 बार जो है झारखंड से सीएम रहे हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो रहा है ये कहाँ रहा है? ये खरसावां से बिलोंग करते हैं और खरसावां रहा इनका संसदीय क्षेत्र। और ये 3 बार, दूसरी बार, चौथी बार और 8वीं बार जो है ये मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड के प्रथम जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एस.जे. मुखोपाध्याय। ठीक है, एस.जे. मुखोपाध्याय जो है ये प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये कौन है? एस.जे. मुखोपाध्याय। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा है 2004 से लेकर कब रहा है? 2005 तक रहा है। ठीक है, 2004 से लेकर जो है इनका कार्यकाल कब रहा है? 2005 तक रहा है। ठीक है, देखिए ये जो सुशील हरकौली है ये भी कार्यवाहक के तौर पर ही कार्य किए हैं। ये भी कार्यवाहक थे, ये भी क्या है? कार्यवाहक ही थे। और Y.M. इकबाल ये भी क्या है? कार्यवाहक है के तौर पे। लेकिन ये जो है कार्यवाहक नहीं थे, ये क्या थे? करंट, मतलब जैसे लिस्ट है उसी तरह। ये कार्यवाहक नहीं थे, ये जनरल में थे। जनरल जो न्यायाधीश होते हैं उनके तौर पर ये थे। और ये जो सुशील हरकौली है ये जो झारखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ज्ञान सुधा मिश्रा। तो ज्ञान सुधा मिश्रा के बाद जो कार्यभार जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद जो है इन्हीं को मिलता है, सुशील हरकौली को। इनके बाद ज्ञान सुधा मिश्रा के बाद। ठीक है, और ये जो Y.M. इकबाल हैं, Y.M. इकबाल और ये एस.जे. मुखोपाध्याय, एस.जे. मुखोपाध्याय को 2 बार जो है कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं ये। एक बार फर्स्ट टाइम और एक बार जो है ये जब नीलवाय दिनाकर होगा, नीलवाय दिनाकर जब बनते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो इससे पहले जो कार्यवाहक बनते हैं ये 2 कार्यवाहक होते हैं, ये एस.जे. मुखोपाध्याय होते हैं
और YM इकबाल होते हैं, उसके बाद ये नीलुभाई दिनकर। तो इम्पोर्टेंट इसमें इतना नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है, ये SJ मुखोपाध्याय है, यही जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही है। ये जो फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये कौन रही है झारखंड हाई कोर्ट का, तो ज्ञान सुधा मिश्रा। ज्ञान सुधा मिश्रा जो है झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है आसीन रही है। इनका कार्यकाल जो है 13 जुलाई 2008 से लेकर जो है अप्रैल 2010 तक रहा है। 8 टू अप्रैल 2010, कितना अप्रैल, 29 अप्रैल 2010 तक। यानी अगर हम बोलेंगे 2008 से लेकर जो है 2010 तक कार्यकाल रहा है। ठीक है, ज्ञान सुधा मिश्रा का 2008 से लेके 2010 तक रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई है, मतलब ये कब की गई है। झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना जो है ये वर्ष 2002 में किया गया है। ठीक है, तो देखिए पटना उच्च न्यायालय का एक सर्किट हाउस बनता है रांची में। ठीक है, रांची में क्या बनता है, सर्किट बेंच। कब, 8 अप्रैल 1976 को। कहां पर, पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायालय का सर्किट बेंच रांची में स्थापित होता है, डोरंडा में, 8 अप्रैल 1976 में। अब जो है 2000 में जो है इसका निर्माण किया जाता है झारखंड हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय, यहां पर जो है न्यायाधीशों की जो मैक्सिमम संख्या है ये कितनी हो सकती है, 25 मैक्सिमम। ठीक है, और अभी जो है 20 हो चुका है, 5 जो है रिक्त है, अभी जो है कितना है, 20 है। और गठन के टाइम पे जो है, गठन के समय जो है 8 जो है न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, गठन के टाइम कितना था, 8 था। ठीक है, तो ये 2002 होगा। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद जो है सृजित हैं। सृजित मतलब अभी कितना पद है, ये 20 पद है। और मैक्सिमम जो है पदों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों के पदों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, अभी कितना है, 20 है। और झारखंड हाईकोर्ट जो है ये कहाँ, डोरंडा रांची में स्थापित है, डोरंडा रांची में स्थापित है। ठीक है, और देश का जो है 21वां उच्च न्यायालय है। अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का कौन सा न्यायालय बन गया है। देखिए, तो यूट्यूब में जो है अपना सुनवाई कब स्टार्ट किया था झारखंड हाई कोर्ट,
ये स्टार्ट किया था 15 दिसंबर 2021 से स्टार्ट था, और ये जो है देश का छठा, ठीक है, पूरे देश का छठा ऐसा उच्च न्यायालय है जो यूट्यूब पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।